दोस्तों सिनेमा पैराडीसो 1988 में आई एक मूवी की इटालियन शुरुआत मूवी है। होती है सेल्वातोर दी वीतो नाम के एक आदमी से, जो अपने घर पर आता है और उसकी गर्लफ्रेंड ये कहती है कि उसकी माँ ने फ़ोन किया था और ये बात बोली कि एल्फ्रेडो नाम का एक आदमी है जो कि मर चुका है। अब ये बात सुन के सेल्वातोर अपनी पास्ट की यादों में खो जाता है और यहीं से बेसिकली मूवी की शुरुआत होती है। अब दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है एक 8 साल के लड़के से जिसका नाम होता है तोतो। तोतो दरअसल एक बहुत ही शरारती बच्चा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, उसे चीज़ें जानना समझना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और तोतो अपने शहर के एक लोकल फादर के साथ छोटी मोटी रिलीजियस सेरेमनीज़ को परफॉर्म करता है। वो उस फादर के साथ ही रहता है, चर्च वगैरह में जाता है। एक दिन वो एक लोकल सिनेमा हॉल जिसका नाम होता है सिनेमा पैराडीस हो उसमें जाता है और वहाँ पर देखता है कि फादर मिनट मिनट पर एक बेल बजा रहा होता है और एक ऊपर रूम में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है एल्फ्रेडो। वो आदमी कुछ प्रोजेक्शन रील में कुछ कर रहा होता है। इस चीज़ को देखकर छोटा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर वो जाता है एल्फ्रेडो उससे पूछने की यहाँ पे हो क्या रहा है। अब क्योंकि एल्फ्रेडो काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है, वो उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तो जाता नहीं है। तो समझ जाता है कि वहाँ पे हो क्या रहा होता है। दरअसल वो फादर उस सिनेमा हॉल का एक टाइप से ओनर होता है और उस फिल्म में और उस सिनेमा हॉल में जितनी भी फिल्म्स लगती है वो उनका एक टाइप से रिव्यू करता है। तो फादर मूवीज़ में जितने भी एक्सप्लिसिट सीन होते हैं जैसे कि किसिंग सीन या इंटीमेट सीन्स, उन सबको बेसिकली ऑर्डर करता है कि मूवी में से डिलीट कर दिया जाए। अब जो एल्फ्रेडो होता है वो उस सिनेमा हॉल में एज अ प्रोजेक्शनिस्ट काम करता है, यानी कि वो प्रोजेक्टर को संभालता है, रील्स चेंज करता है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ देखकर जिन रील्स को वो काट रहा होता है, जिन किसिंग सीन्स को वो हटा रहा होता है, तो उसे कहता है कि क्या वो उसे रख सकता है। लेकिन एल्फ्रेडो उसे मना कर देता है और भगा देता है। तो इधर से उधर घूमता रहता है, अपने घर में भी जाता है। मतलब उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो जब भी उसे पैसे देती है वो क्या करता है, उन पैसों को सामान लाने के बजाय मूवी देखने में खर्च कर देता है। अब एल्फ्रेडो और तोतो, हालांकि उन दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट एल्फ्रेडो उससे 30-40 साल या बल्कि ज़्यादा ही उम्र में बड़ा होता है, मगर उन दोनों के बीच में धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। एक रात जब टोटो की मम्मी उसे मार रही होती हैं कि उसने फिल्म देख ली ना कि सामान घर पे लाने के बजाय, तो एल्फ्रेडो उसकी वहाँ पे भी मदद करता है। एल्फ्रेडो के साथ ही वो ज़्यादा घूमता फिरता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, जो वो रील्स एल्फ्रेडो के यहाँ से चुरा के लाता है वो अपने घर पे बताता है कि एल्फ्रेडो ने उसे एज अ गिफ्ट दिए हैं। लेकिन उन रील्स में उस ज़माने में हुआ ये करता था, नाइट्रेट से बनते थे और नाइट्रेट काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेता है। उससे हुआ ये कि उसके घर में आग लगते लगते बची। तो तोतो की माँ जो होती है वो एल्फ्रेडो को डांट देती है कि आप इतने बड़े हो और इतने छोटे बच्चे के साथ घूमते हो। तब से हालांकि उन दोनों में काफ़ी अनबन हो जाती है। एल्फ्रेडो उसे बोल देता है कि यहाँ पर कभी मत आना उसके ऑफिस में। लेकिन कुछ समय बाद अब एल्फ्रेडो को एक एग्ज़ाम देना होता है, क्योंकि बचपन में एल्फ्रेडो कभी स्कूल नहीं गया होता, तो वो उस एज में आके एक एग्ज़ाम दे रहा होता है जिसमें सेम तोतो भी दे रहा होता है। तो एक टाइप से वो दोनों सेम क्लास में होते हैं और एल्फ्रेडो कहता है कि तोतो उसे चीटिंग करा, यानी कि उसे अपना क्वेश्चन या आंसर बताए। तो एक शर्त रखता है कि जब वो उसे प्रोजेक्टर चलाना सिखाएगा, एक प्रोजेक्शनिस्ट बनाएगा, तभी उसी शर्त पे वो एल्फ्रेडो को पास करवाएगा। तो एल्फ्रेडो ये चीज़ मान जाता है और तो उसे आंसर दिखा देता है और उस दिन के बाद से एल्फ्रेडो उसे प्रोजेक्टर चलाना सिखाने लगता है। अब एक दिन ऐसा आता है जब उस शहर में एक बहुत ही फेमस मूवी लगी होती है और जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो होता यह है कि पूरे दिन रात सिनेमा हॉल कंटिन्यूसली चल रहा होता है और लोग बागों की भीड़ बढ़ती ही रहती है, तो एंड में उन्हें सिनेमा हॉल को बंद करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जाने को राज़ी ही नहीं होते वहाँ से। तो एल्फ्रेडो और टोटो ये डिसाइड करते हैं कि वो प्रोजेक्टर को घुमाकर उन लोगों को रात में फिल्म एक जगह पे दिखाएंगे, यानी कि एक बिल्डिंग पे, जहाँ पर वो प्रोजेक्टर को फिट कर देते हैं और ऑडियो रेडियो लगा देते हैं जिससे वीडियो ऑडियो दोनों आती है,
तो एल्फ्रेडो कहता है कि तो जाओ देख के आओ कि लोग बाग कैसे देख रहे हैं मूवी, एंजॉय कर रहे हैं नहीं। तो जाता है, लेकिन होता यह है कि उस रील में जो कि नाइट्रेट से बनी होती है आग लग जाती है। उस इंसिडेंट में सिनेमा पैराडीसो पूरा जल जाता है, लेकिन समहाउ तो क्या करता है, वो एल्फ्रेडो को खींच के नीचे ले आता है। हालांकि इस एक्सीडेंट में एल्फ्रेडो अपनी आंखों को गवा देता है, उसकी आंखें, वो अंधा हो जाता है, बट वो बच जाता है। अब सिनेमा पैराडीसो पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका होता है। तो फादर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उस सिनेमा हॉल को वापस से रिपेयर कर पाएँ। तो इसके बजाय होता ये है कि उस टाउन में एक आदमी होता है चिचियो, जिसने अभी रिसेंटली में ही एक फुटबॉल लॉटरी टिकट जीती होती है। उसके पास पैसे होते हैं और वो सिनेमा पैराडीसो को ख़रीद लेता है और उसे अपनी मैनेजमेंट के अंडर चलाने लगता है। क्योंकि उस टाउन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जिसे प्रोजेक्टर चलाना आता होता है। तो वो आदमी एल्फ टोटो को ही हायर कर लेता है, क्योंकि एल्फ्रेडो ने सिर्फ टोटो को ही प्रोजेक्टर चलाना सिखाया होता है और पूरे टाउन में सिर्फ टोटो ही ऐसा बच्चा होता है या इंसान होता है जिसे प्रोजेक्टर चलाना आया होता है। तो वो सिनेमा पैराडीसो का नया प्रोजेक्शनिस्ट बन जाता है। छोटे से तोतो पे एक पूरे सिनेमा हॉल की जिम्मेदारी होती है, लेकिन छोटा सा तोतो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है और वो सिनेमा हॉल को बहुत अच्छी तरीके से चला भी लेता है। धीरे धीरे करके तोतो बड़ा हो जाता है और एल्फ्रेडो की गाइडेंस में उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है। अब वो सिनेमा, फिल्मोग्राफी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है। लेकिन एक दिन उस टाउन में एक नई लड़की आती है जिसे तो काफ़ी चाहने लगता है और धीरे धीरे एल्फ्रेडो भी उसे कुछ रास्ते बताता है ताकि वो उसके क्लोज जा सके, उसे अपना बना सके। उन्हें वो फॉलो करता है और इवेंचुअली वो दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद होता ये है कि उस लड़की को पढ़ाई करने के लिए उस टाउन को छोड़ना पड़ता है और कहीं और जाना पड़ता है। ऐसा सुन के तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। अब उस लड़की के टाउन छोड़ने के बाद टोटो भी मिलिट्री में अपने आप को एनरोलमेंट कर लेता है, यानी कि वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है और 2-3 साल के लिए दूर चला जाता है इटली के लिए लड़ने के लिए। लेकिन होता यह है, जब वो 2-3 साल बाद वापस आता है, उस लड़की का उसे कोई भी अता पता नहीं मिलता। इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन फिर वो एल्फ्रेडो से बात करता है और पूछता है कि उसे आगे के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर एल्फ्रेडो उसे एडवाइस करता है कि अब तोतो को सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, यानी कि उसे कुछ बन के दिखाना है। वो कहता है कि इस टाउन में कुछ नहीं रखा, अब तुम इस जगह को छोड़ो, किसी बड़े शहर जाओ और कुछ बन कर आओ, और इस टाउन में कभी भी वापस मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। एल्फ्रेडो की बात को वो गांठ बांध कर रख लेता है और तो उस टाउन को छोड़ देता है और कभी भी वापस नहीं आता है, फिर चाहे उसकी माँ उसे कितना फ़ोन बुलाती है। लेकिन एक दिन जब वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में जिसकी हमने बात की थी, सेल्वातोर दी वीतो, वो 30 साल बाद अपने टाउन वापस आता है। लेकिन क्यों? तब जब उसे खबर मिलती है कि एल्फ्रेडो मर चुका है। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हाई डेडिकेशन होती है एक इंसान के लिए। वो उसकी बातों को इतना ज़्यादा बांध कर रखता है कि वो 30 सालों तक अपने घर नहीं जाता, अपनी माँ से नहीं मिलता, अपनी बहन से नहीं मिलता, अपने दोस्तों से नहीं मिलता। लेकिन जब फाइनली एल्फ्रेडो मर जाता है तो वो अपने टाउन वापस जाता है, पुराने लोगों से मिलता है, देखता है कि सिनेमा पैराडीसो खंडर हो चुका है और वो कुछ दिनों बाद ब्लास्ट होने वाला होता है, वहाँ पे एक पार्किंग लॉट बनने वाला होता है। तो पूछता है कि क्या हुआ, तो चिचियो उसे बताता है कि अब कोई मूवी ज़्यादा देखने आता नहीं है क्योंकि टेलीविज़न वगैरह ज़्यादा आ चुके हैं। उस टाउन में वो चीज़ें वगैरह देखता है, पुरानी यादें उसे याद आती हैं। लेकिन फिर एंड में एल्फ्रेडो की पत्नी तोतो से कहती है कि वो जब अपने शहर वापस जाए तो उससे मिल के जाए। उसको एल्फ्रेडो ने एक चीज़ रखी है जो कि उसे दे लेनी है। वो फाइनली एल्फ्रेडो के घर जाता है और वो एक गिफ्ट का बॉक्स होता है जो रिसीव करता है और अपने वापस लेके जाता है। इसी बीच में वो एक पुरानी रील को भी देखता है। उस रील में बेसिकली वो वीडियो होती है जिसमें उसने उस लड़की को देखा था पहली बार और अपने कैमरे से वो वीडियो बनाई थी। वो देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो अपने घर जाता है, मतलब इटली के रोम शहर में। अब वहाँ जाके वो फाइनली एल्फ्रेडो का गिफ्ट बॉक्स खोलता है और देखता है कि उसमें था क्या। वो उसे प्रोटेक्टर में लगाता है
और उस रील को चालू करता है। ये मूवी का सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। हालांकि ये काफ़ी एडल्ट है, क्योंकि उसमें होता ये है, उस रील में एल्फ्रेडो ने वो सारे के सारे सीन्स डाले होते हैं जो कभी तोतो ने बचपन में उससे मांगे थे। क्योंकि फादर कह रहे होते हैं कि उसने डिलीट करो, तो उन्हें वैसे भी फेंक रहा होता है, तो तोतो कहता है कि उसे दे दो, लेकिन उसे दे के वो ना देकर अपने पास रख लेता है एल्फ्रेडो। फाइनली जब एल्फ्रेडो मरता है तो एज अ गिफ्ट वो उसे छोड़ के जाता है। तो उसमें सारे किसिंग सीन्स, इंटीमेट सीन्स, एडल्ट सीन्स होते हैं, जिन्हें देख के तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने पुरानी फ्लैशबैक्स में फिर से चला जाता है। और यहाँ पे इस तरीके से मूवी की एंडिंग होती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।